हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक विद्यापति नाम का व्यक्ति था जो भगवान शिव का बहुत अच्छा भक्त था। उसके लिए भगवान शिव ने लाठी तक खाई है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। महाकवि विद्यापति का जन्म 1392 ईस्वी में हुआ था। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इस बात का परिणाम उनके शिव भक्ति पर खुद शिव जी ने दी है। एक दिन भगवान शंकर की उनके घर बनने की इच्छा हुई। फिर क्या, महादेव एक साधारण से व्यक्ति का वेश धारण करके पहुंच गए कवि विद्यापति के घर और उनके यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने शिव को नौकरी देने से मना कर दिया, लेकिन शिव ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली, 1 लोटा जल भरकर ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में यह जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव है। जब विद्यापति उगना को शिव संबोधित कर उनके चरणों में पड़ गए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आया और उनके मुंह से निकल गया, साक्षात भगवान शिव है, उन्हें तुम लकड़ी से मार रहे हो। जैसे विद्यापति के मुंह से यह बात निकली, शिव वहां से अंतराध्य हो गए। अपनी भूल का पश्चाताप करता विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी स्थिति को देखकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। आज की तारीख में उग्रनाथ महादेव का नाम प्रसिद्ध मंदिर मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जो आधार तल से 5 फुट नीचे है। माघ कृष्ण पक्ष में आने वाला नरक निवारण चतुर्दशी उगना मंदिर का प्रमुख त्यौहार है। वर्तमान उग्रनाथ महादेव मंदिर 1932 में निर्मित बताया जाता है। कहा जाता है कि 1934 में भूकंप में मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो सका। मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है और उसके पास एक कुआं भी है। इससे यह मान्यता है कि विद्यापति के घर नौकरी के समय शिव जी यहीं से पानी निकाल कर ले जाया करते थे। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।